जिन जिन परिवारों में से अपने परिवार का एक एक व्यक्ति इस काल के गाल में भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम की लापरवाही के चलते ईश्वर को प्राप्त हुआ, उनके सबके मेरे चरणों में ढांढस बजाते हुए आप सबको नमन करता हूं। इंदौर वासियों, ये घटना ने इंदौर शहर का जो पूरे देश में पूरे इंदौर की जो मेहनत थी स्वच्छता की, आम जनता का जो सेक्रीफाइस था, मीडिया का और सभी का जो सहयोग था, कहीं भी हम जाते थे तो गौरवान्वित महसूस करते थे अपने आप को कि हम इंदौर में रहने वाले हैं और हमारा अपना शहर सबसे स्वच्छ है। जब स्वच्छता की बात आती थी, नगर निगम बीजेपी की थी, तो वो भी लगातार अवार्ड की बात करके फख्र महसूस करते थे। तो जो सफाई कर्मियों की मेहनत थी, जो कर्मचारियों की मेहनत थी, जो जनता का सेक्रीफाइस था या उनका सहयोग था, उसको दरकिनार करके उस समय की नगर निगम की परिषदें सारा श्रेय लेती थी। हम उसको भी उनको भी एक तरह से प्रोत्साहित करते थे कि आखिर जनप्रतिनिधियों का एक दायित्व होता है, उन्हें भी निभाए। पर जब भागीरथपुरा की घटना हुई तो स्वाभाविक है कि जिस जल से जीवन मिलता था उसी जल ने जहर दे दिया और उसके लिए दोषी कोई नहीं है। तो एक तरह से प्रतिसाद लेने के लिए, प्रोत्साहन लेने के लिए, अवार्ड लेने के लिए जो लोग तैयार थे, वो लोगों ने क्यों नहीं लिया कि इस जल में जहर देने का काम हमारे ही द्वारा किया गया है। दुख तो तब हुआ जब इस पूरी घटना पर पूरा देश, मीडिया जागी और जब मीडिया ने सवाल पूछे तो मीडिया को गालियां दी गई। ये एक अपने आप में लोकतंत्र का भयावह चेहरा, जिसमें एक तरफा जीत होती है, जिसमें वोट का अति वोटवाद जो होता है, उसके बाद जो परिस्थिति बनती है, उसका उदाहरण सामने आया। यहाँ के विधायक जिनका दायित्व था सबसे ज्यादा, उन्होंने पत्रकारों को गालियां देना चालू की और अलग अलग तरीके से लोगों को डराना चालू किया। मैं भागीरथपुरा के उन परिवारजनों से जो यहाँ रहते हैं, जब हद तो तब हुई जब विधानसभा में कहा कि भागीरथपुरा अनपढ़ लोगों की एक बस्ती है। मैं आज भागीरथपुरा में खड़े होकर ये सवाल उनसे, मंत्री जी से करना चाहता हूँ कि ये भैया दुकान वाले, क्या आप अनपढ़ हैं? क्या ये दुकान वाले भैया आप अनपढ़ हैं? ये भागीरथपुरा के रहवासी है, आप अनपढ़ हैं? धारावी बॉम्बे की, उससे इसकी तुलना की गई। ये एक तरह से उन जो मौतें हुई उनका फिर अपमान किया गया। 30-30 लाख रुपए नगर निगम के कर्मचारियों को, 2 कर्मचारी चले गए, उनको अभी नगर निगम ने एक तरह से सहायता राशि दी कि वो 50 देते, उसका भी हम स्वागत करते। पर एक तरफ आपने 30 लाख रुपए नगर निगम के कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाते हुए चले गए, उनको दिए, उसके लिए आपका साधुवाद। पर आपके खराब काम के कारण, आपके कुकर्मों के कारण जिनकी मौतें हो गई, उनके लिए आपने कोई प्रोविजन नहीं किया। जो परिवार के लोग बीमार हुए, जिनने यातनाएं सही और आपके पाप के कारण सही, तो मैं समझता हूं कि इस भावना को इस वक्त याद करना बहुत जरूरी है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये इंदौर की अस्मिता का विषय, ये कांग्रेस बीजेपी का विषय हो ही नहीं सकता। ये विषय हमारे प्राचीन इंदौर की जो परंपराएं हैं, जो माँ अहिल्या का हमें संस्कार मिला है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें जो एक तरह से सीख दी है कि जब इंदौर की बात आए तो सब विचारों से ऊपर उठकर हम सबको बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तो मैं इस अवसर पर यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ यहाँ समाप्त नहीं होती। कितना बड़ा इंदौर वासियों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 200 करोड़ रुपए की नकली फाइलों का केस दर्ज हुआ है। उस 200 करोड़ रुपए की नकली फाइल नहीं थी, ये 2000 करोड़ रुपए की नकली फाइलें थी, बाकी दबा दिया गया है। तो उस 200 करोड़ रुपए की जो नकली फाइलें बनी थी, जिस पर केस दर्ज हुआ, 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया, कोर्ट में उसके असली एविडेंस नहीं दिया और कोर्ट एक तरह से कोर्ट में केस को कमजोर कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा वोट देने का नतीजा है। ये 200 करोड़ रुपए नहीं, ये 2000 करोड़ रुपए अगर एक एक घर का हिसाब इंदौर शहर का हम जोड़े तो आप समझे कि
इंदौर शहर में करीब 28 लाख की आबादी है। 28 लाख की आबादी पे 2000 करोड़ रुपए के चोरी बीजेपी के नेताओं ने कर ली। ये यहाँ के पार्षद जी भी बचे हुए नहीं है, यहाँ के विधायक के चमचे चूल्हे भी बचे हुए नहीं है। ये महापौर जो बहुत पढ़े लिखे हैं, आरोप इतने बड़ी घटना के बाद भी उन्होंने एक दिन भी उनके चेहरे पे सिकन नहीं आई हमारे महापौर जी की। हमने जब उनसे सवाल किए, हमारा दायित्व है विपक्ष की लोकतंत्र में तकाजा है, तो हमें क्रिटिसाइज किया, हमें गालियां दी, हमें झूठे सच्चे आरोप लगाए, पर अपने धर्म को निभाने की या उसकी एक बार हिम्मत से 35-36 लोगों की मौत पर इस्तीफा पेश तो कर देते कि हाँ मेरी जिम्मेवारी थी, मैं वहां पर हूं, प्रथम नागरिक हूं इस शहर का, अगर ऐसा हुआ तो पहला दायित्व मेरा है। पर वो कभी एहसास नहीं कराया इस शहर को कि मैं दायित्व भी निभा सकता हूं। अधिकार लेने की बात करी, अधिकार है मेरा, इस पर लेकर बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं इंदौर वासियों, आप सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिन परिवारों ने जहरीले पानी से दम तोड़ा है, ये जहरीला पानी सिर्फ इन मौतों को 35 लोगों की मौत की काल के गाल में नहीं ले गया है, इंदौर के सम्मान को, इसकी अस्मिता को, इसके सर्वोच्च स्थान जो स्वच्छता का मिला था उसको भी निस्तामुत किया। और ये पाप इतना बड़ा पाप है कि जो 15 साल में आप लोगों ने मेहनत की थी उसको इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। तो मैं फिर से जो परिवार के लोग आज हमारे मुकेश यादव जी को, सेवा दल के साथियों को बहुत साधुवाद देता हूँ, चिंटू चोकसे जी को देता हूँ, सारे हमारे परिवारजनों ने जिन्होंने इन परिवार की अंतिम यात्रा को लेकर गंगा विसर्जन जो पूजा पाठ हमारे हिंदू धर्म के अनुसार होती है उसको लेकर प्रयास किया, उन आत्माओं को शांति मिले, उनको स्वर्ग में स्थान मिले, इसका प्रयास किया। इन सब को लेकर मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। कांग्रेस जनों से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा दायित्व विपक्ष में लगातार प्रयास का है, जनता के दुख और दर्द को जीने का है, जनता के दुख और दर्द के लिए लड़ने का है। हमें आवश्यकता है सब परिवार के लोगों को कि हम कम से कम पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए, इंदौर शहर के लिए रोज 2-3 घंटे पार्टी के लिए कैसे निकालें अपने अपने क्षेत्र में। इसमें आप सब अपना योगदान दें, समय दान दें। कोई पार्टी को आर्थिक रूप से सहायता बड़ी करना चाहता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी को जो समय का दान देना चाहता है आज इसकी आवश्यकता है। मैं सभी परिवार के लोग जिन्होंने भागीरथपुरा के इस पूरे अभियान में अपना भूमिका निभाई, वो सब परिवार के लोग जिन्होंने रात रात दिन दिन इन परिवारों की सहायता की। जब राहुल गांधी जी आए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन ने किस तरीके का अवरोधक पैदा किया सबने हमने देखा। जब हमारा प्रतिनिधिमंडल आया, जब यहाँ कैसे उनको रोके गया, काले झंडे बताए गए, गाली गलौज दी गई, वो हमने देखा। किस तरह की शासन की दादागिरी, प्रशासन की दादागिरी, मत की जो विधायक मैं इतने वोट से जीत चुका हूँ, मेरी सरकार है, मैं मंत्री हूँ, हमारे साथ गुंडे हैं, जब वो सब बातें हमने देखी उसके बाद भी एक भी कांग्रेस जन डिगानी, डरानी, आगे बढ़ता रहा, लड़ता रहा। ये कांग्रेस की असली पहचान जो आपने पूरे देश को, प्रदेश को बताई, इसके लिए मैं फिर से कांग्रेस जनों को, भागीरथपुरा के कांग्रेस जनों को, हमारे 1 नंबर 2 नंबर के कांग्रेस के परिवारजनों को खूब साधुवाद देता हूँ। कागजों के आधार पर हम केस दर्ज नहीं कर सकते। इस तरीके से इंदौर वासियों जागो, आपके यहाँ ट्रैफिक की समस्या है, मोहल्ले में अलग अलग तरह की समस्या है, पानी जहरीला है, हवा जहरीली है, तो इसका दोषी मात्र इंदौर नगर निगम है। इसमें आप जागृति लाओ, कांग्रेस अपना दायित्व निभाए। ये प्रयागराज इलाहाबाद में अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के हमारे सेवा दल के संगठक ने किया है, मुकेश यादव जी ने, और जितनी मौतें हुई सबका धन्यवाद। कांग्रेस ने 20 लोगों को मुआवजा दिया, आप 35 लोग बता रहे हैं, तो कितने लोगों को मुआवजा दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने अपना जो दायित्व था, अपना जो धर्म था, जो संपर्क में आया वो निभाया और आगे भी निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 30-30 लाख रुपए 2 नगर निगम के कर्मचारियों को दिए जिनकी मौत हुई, वो भी बीजेपी के कारनामों के कारण हुई। उनको 30 की जगह 50 देते, उसका भी स्वागत है। जब उनको 30 दिए तो फिर इनकी मौत हत्या की, इनको तो खड़े रख के जहर पिला दिया नगर निगम ने।
तो हमारे इन परिवारों की भी सहायता करनी थी। पानी की वजह से हुई थी सर, दूषित पानी की वजह से, गंदा पानी आया था ना सर, इसलिए उनकी मौत हो गई, डेथ हो गई थी। मुआवजा मिला था सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए। अभी कहाँ जा रही है? प्रयागराज जा रहे हैं माँ गंगा जी के पास। मेरी मम्मी और पापा हैं दो। किस वजह से इनकी मौत हुई? पानी की वजह से पानी की वजह से। आपको कोई मुआवजा वगैरह भी तो मिला है? 2-2 लाख रुपए दिया है। दिया है? हाँ, हम इंसान नहीं है इसलिए 2-2 लाख दिया है। उनके इंसान मरे, उनको 30-30 लाख रुपए दिया है। हाँ, क्या न्याय मिला आपको? अभी न्याय क्या न्याय मिला? हमारा इंसान नहीं है जिनको 2-2 लाख रुपए मिला। मैं बोल तो रहा हूँ, हमारी बद्दुआ उनको कि अब की उनकी सरकार नहीं आ पाएगी। ये हमारी बद्दुआ गरीबों की, उनकी सरकार आना मुश्किल है। हाँ, हमको उल्टा चमका रहे हैं कि कांग्रेसियों के पास मत जाना है। अंत्येष्टि लेकर कहाँ जा रही है? अभी हमको इलाहाबाद प्रयागराज ले जाया गया, हमारी माँ बाप का पिता को आज शांति मिले। हमारी सासू माँ थी, क्या वजह से उनकी मौत हुई थी? पानी की वजह से कितने दिन एडमिट रहे थे? कब मौत हुई? एडमिट नहीं हुए, इनका घर पे इलाज चल रहा था। मेडिकल से हम दवा ला रहे थे। 5-7 दिनों से बहुत उल्टी दस्त थे इनको, इतनी वीकनेस आ गई थी कि ये उठ भी नहीं पा रहे थे वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। और उसी बीच हम इनको अस्पताल ले गए और रास्ते में इनकी डेथ हो गई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।